आज हम क्रिएट करने वाले हैं रे ट्रांजिशन इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसको आप अपने इमेज वीडियो ट्रांजिशंस के लिए भी यूज कर सकते हो, वीडियो ट्रांजिशन के भी लिए यूज कर सकते हो, इवन मोशन ग्राफिक ट्रांजिशन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कंपोजिशन रेडी है और मेरे कुछ एसेट्स इमेज यहाँ पे रेडी है। अब पहले तो मुझे मेरा ट्रांजिशन इफेक्ट जनरेट करना है गाइस। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सॉलिड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सॉलिड जनरेट कर लिया है और मैं इसको नाम दे देता हूँ इफेक्ट, और इसको ओके करते हैं गाइस हम सबसे पहले। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर इफेक्ट पैनल में जाएंगे, लेयर को सिलेक्टेड रखना है आपको, सॉलिड लेयर को, इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ नॉइज के अंदर। नॉइज में जाने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ फ्रैक्टल नॉइज। तो ये मेरा फ्रैक्टल नॉइज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है उसको ओपन करना है और यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केलिंग वाले ऑप्शन को अनचेक कर देना है। बाय डिफॉल्ट वो चेक मार्क ऑन रहता है, इसको आपको अनचेक कर देना है ताकि आप उसको इंडिविजुअल एक्स या वाई एक्सिस में अपने हिसाब से स्केल अप कर पाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका विड्थ यहाँ पे स्केल अप कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे देता हूँ, देख लेते हैं 1000 एक बार करके, कि मुझे नहीं, मेरा डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं 2000 करके देखता हूँ एक बार। हाँ, ये थोड़ा बेटर है बट स्टिल आई नीड समथिंग, तो मैं 2500 करके देखता हूँ। ओके, इससे भी बेटर हो सकता है, आई थिंक 3200। यस, ये थोड़ा बेटर है मेरे लिए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसके अंदर मुझे एक मोशन चाहिए कंटिन्यूअसली। अभी ये स्टेडी है, ठीक है, इसका मोशन मुझे चाहिए कि किसी एक डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इसका मोशन कंटिन्यूअसली होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑफसेट टर्ब्यूलेंस। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके ऑफसेट टर्ब्यूलेंस की स्टॉपवॉच के ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे आपका लेयर पैनल में एक एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ टाइम इनटू, आपको मतलब जो स्टार वाला आपका रहता है वो, और यहाँ पे मैं उसका वैल्यू दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 3000। उसके बाद आपको कॉमा अप्लाई करना है और मैं फिर अप्लाई करता हूँ 1920, जो मेरी कंपोजिशन का हाइट है वो, और वापस आपको क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप ये कर दोगे तो अब क्या होगा, आप देख रहे हो कि मेरा ये मोशन में आ चुका है। तो ये एक एक्सप्रेशन ऐसा हुआ कि जो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब जो मेरा एक्स का वैल्यू था, उसको मैंने 3000 टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो जो भी मेरा ड्यूरेशन रहेगा उसके हिसाब से 3000 टाइम मल्टीप्लाई होते हुए क्या होगा, एनिमेट होता हुआ रहेगा। आपको की अप्लाई करने की जरूरत नहीं, जब भी आप ड्यूरेशन चेंज करते हो इसका तो उसका मोशन कंटिन्यू चलता रहेगा। यही इस एक्सप्रेशन का बेनिफिट है। वाई एक्सिस में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि उसका वैल्यू हमने एज इट इज रखा है 920 का 920। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि भाई इसको थोड़ा इफेक्टिव बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी लेयर को वापस हम सिलेक्टेड रखते हैं, इफेक्ट में जाएंगे, उसके बाद आपको स्टाइलाइज में जाना है और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड क्या करता है कि प्योरली ब्लैक एंड प्योरली व्हाइट की वैल्यू आपके सामने लाके रख देता है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको कम या ज्यादा कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ कुछ, ओके, ज्यादा डन, हाँ इतना मैं इसको रख रहा हूँ अभी के लिए। आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हो, आगे जाते हुए आपको ट्रांजिशन में जो भी चेंजेस करने हो वो आप यहाँ से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक रे इफेक्ट जनरेट करना है, या कार्टूनिश रे कह लो, या हम जैसे कहते हैं ना गॉड रेज जैसा रे इफेक्ट जनरेट होना चाहिए एक सेंटर पॉइंट के थ्रू। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, इतना मेरा यहाँ पे हो चुका है। बट अभी पहले इसको एनिमेट भी करना है। तो ऑलरेडी इसका मोशन ये तो है ही है, बराबर है, बट मुझे क्या चाहिए कि ट्रांजिशन इसका जनरेट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके ब्राइटर और डार्कर पिक्सल की चीज को एनिमेट करना पड़ेगा। तो वो एनिमेशन कहाँ से होगा, हमारी फ्रैक्टल नॉइज इफेक्ट के अंदर से। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस का फ्रैक्टल नॉइज इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस की स्टॉप वॉच है उसके ऊपर मैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर की अप्लाई कर देता हूँ। जहां पे वैल्यू अभी 0 है बट मुझे माइनस में ले जाना है जब तक ये पूरा का पूरा स्क्रीन ब्लैक ना हो जाए। और थोड़ा वैल्यू में ज्यादा रखूंगा, -61 किया है। और मुझे ऑलमोस्ट कितना एनिमेशन चाहिए, पेज डाउन 1 2 3 4 5 फ्रेम का मुझे यहाँ पे एनिमेशन चाहिए।
ठीक है। तो मैं यहाँ से 5 फ्रेम का एनिमेशन चाहिए, तो अब क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा कवर अप कर देना चाहिए, व्हाइट हो जाना चाहिए। तो थोड़ा ज्यादा, मतलब व्हाइट तो यहीं पे हो गया, बट वैल्यू में थोड़ा ज्यादा करूंगा यहाँ पे, जो मेरी ट्रांजिशन में प्रॉपर आउटपुट लाने के लिए हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अगर आप यू प्रेस करोगे तो कीज कुछ आपको इस हिसाब से दिख रही है गाइस। सो मैं इस लीनियर कीज को एज इट इज रखने वाला हूँ, अभी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस हमारा ट्रांजिशन अभी ऑलमोस्ट 90% रेडी हो चुका है, बट अभी रेज वाला इफेक्ट हमें जनरेट करना है। तो रेस का इफेक्ट जनरेट किए बिना भी एज अ स्ट्रोक इफेक्ट भी आप इसको यूज कर सकते हो गाइस। बहुत ही बेटर लग रहा है, तो कह सकते हो 2 in 1 ट्रांजिशन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट्स अमेजिंग ना। सो चीजें ऐसी है ना, दिमाग जितना क्रिएटिविटी पे यूज करते हो ना, काम करते करते समय आपके दिमाग में हमेशा सोच चलती रहनी चाहिए कि क्या क्या आप इसके अंदर से यूज कर सकते हो कोई भी चीज क्रिएट करते समय। तो आपका क्रिएटिविटी और भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको 2 ट्रांजिशन में यूज कर पाऊंगा, अभी क्रिएट करते समय दिमाग में आया कि नॉर्मली हम जो स्ट्रोक्स क्रिएट करते हैं हम उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, स्ट्रोक ट्रांजिशन की जगह पे बिना स्ट्रोक क्रिएट किए भी हम इसको यूज कर सकते हैं गाइस। सो इट्स अमेजिंग। ओके नाउ अब उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि मैं इसी लेयर के ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे अभी मैं मेरा फ्रैक्टल को, ये थ्रेशोल्ड को मिनिमाइज करता हूँ, लेयर को सिलेक्टेड रखते हैं, इफेक्ट में चलते हैं और यहाँ पे डिस्टॉर्ट में जाएंगे, और डिस्टॉर्ट में मुझे एक इफेक्ट मिलेगा ऑप्टिक्स कंपनसेशन। तो इसको मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है ऑप्टिक्स कंपनसेशन को। अब थोड़ा बीच में चले आते जहां जहां पे हमें हमारा ये रिजल्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है ना, फील्ड ऑफ व्यू, ऑप्टिक्स कंपनसेशन के अंदर इसका वैल्यू बढ़ाते हुए जाइए, तो एक लेंस डिस्टॉर्शन जनरेट करेगा जो नॉर्मली हम कैमरा के थ्रू जनरेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको जितना आपको चाहिए मैक्सिमम उतना लेंथ आप क्रिएट कर लो, मैंने ये क्रिएट कर लिया है। अब उसके नीचे फील्ड ऑफ व्यू के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है रिवर्स लेंस डिस्टॉर्शन। मतलब अभी ये जिस डायरेक्शन में हुआ है बिल्कुल उसका उल्टा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो बेटर तरीके से डिस्टॉर्ट हो गया। अभी यहाँ पे आप चूज करते सकते हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी चूज कर लेता हूँ वर्टिकल। आप चाहो तो डायगोनल का भी ऑप्शन है, तो आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। लेट्स चूज द डायगोनल। ओके अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्टिमल पिक्सल्स। तो यहाँ पे अगर जैसे आप इसको ऑन कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सॉलिड की वैल्यूज है ना उसको बेटर तरीके से वो यहाँ पे जनरेट करके देगा। फिर आप चाहो तो इसकी वैल्यूज और बढ़ा सकते हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बेटर वैल्यूज जनरेट कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने इसको भी यहाँ पे ऑन कर दिया है, तो मेरे लिए इतना रिजल्ट जनरेट हुआ है। अब आगे जाते जाते हुए क्या होगा, तो जैसे यहाँ से ट्रांजिशन मेरा स्टार्ट हो रहा है, ये रेस वाले ट्रांजिशन, और यहाँ पे ये खत्म कर रहा है इस हिसाब से। सो हमारा रे ट्रांजिशन इफेक्ट जनरेट हो चुका है, अब उसे अप्लाई करना है हमारी इमेजेस के ऊपर गाइस। ओके गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे इमेज वन को मैं कंपोजिशन में यहाँ पे लेके आता हूँ लेयर पैनल के अंदर, और मैं इसे मेरे इफेक्ट लेयर के नीचे रख रहा हूँ। और अब उसका सबसे पहला काम क्या करना है, हम हमारी इस कंपोजिशन को सबसे पहले हाइड करके रखते हैं। तो ये मेरी इमेज है यहाँ पे। अब पहले तो मुझे इसको एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसका स्केल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं की दे रहा हूँ। यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ पेज डाउन 10 फ्रेम के ऊपर, और आई थिंक वी कैन गो फ्रॉम 15 फ्रेम। so let me make it a 20th फ्रेम। यस लेट्स गो टू द 20th फ्रेम। हम यहाँ पे 20 फ्रेम पर चलते हैं, और यहाँ पे भी मैं स्केल की दे देता हूँ, यहाँ पे चले आते हैं और थोड़ा स्केल में इसका क्या कर रहा हूँ, हाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से मैंने इसका स्केल यहाँ पे हाई करके रख देना है, थोड़ा और ज्यादा कर रहा हूँ। ओके गुड इनफ। अब इनकी इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर में, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको ग्राफ को कुछ इस हिसाब से स्पीड ग्राफ में एडिट कर देता हूँ एनिमेशन के लिए, और ये यहाँ पे कुछ इस हिसाब से एनिमेट हो चुका है। अब उसके ऊपर मेरा इफेक्ट, अगर यहाँ पे यू प्रेस करें तो इफेक्ट कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एनिमेट हो रहा है, बट मुझे क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो मैं अगर यहाँ पे लास्ट वाली की फ्रेम के जो हमारा स्केल का है वहां पे आ जाए, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब एनिमेशन कैसे होगा, कि मुझे मेरी दूसरी इमेज भी लेके आनी है गाइस। और एक एडवाइस, मैंने यहाँ पे प्रीकॉम्प नहीं किया है, आप प्रीकॉम्प कर देना अपनी इमेज को, ताकि जब चाहो तो आप अपनी इमेज को बदल सको गाइस। ठीक है ना। यहाँ पे आपको बदलना होगा तो एनिमेशन फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, स्केल वगैरह फिर से चेंज करना पड़ेगा। प्रीकॉम्प रखना तो आप इमेज की जगह पे वीडियो भी यूज कर सकते हो, अपना ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हो, तो बेटर ऑप्शन रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी इमेज 2 लेके आ रहा हूँ, और ये कंपोजिशन इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है। तो ये कहाँ से होगा, यहीं से ये भी स्टार्ट होने वाला है।
ऑलमोस्ट आप चाहो तो थोड़ा पीछे से भी कर सकते हो। इट्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे करना है गाइस। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसके ऊपर भी सेम काइंड ऑफ मुझे क्या करना है, स्केल एनिमेशन अप्लाई करना। तो यहाँ पे भी मैं स्केल ओपन कर रहा हूँ सेम इसी जगह से, और चले जाएंगे हम लोग 20 फ्रेम्स आगे यहाँ पे, और फिर से मैंने स्केल यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। चला आता हूँ इस की फ्रेम के ऊपर और इसका स्केल वैल्यू थोड़ा बढ़ाते हुए लेके जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट कुछ यहाँ तक हम लेके आते हैं इसको। अब इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट करता हूँ जैसे हमने हमारी स्केल का पहले वाली इमेज के लिए एडिट किया था। थोड़ा इसको बाहर निकालेंगे, इतना ज्यादा नहीं करना है, और उसको भी मैं यहाँ नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। तो अब अगर इसको प्ले करके देखें कि हमें रिजल्ट कैसा मिल रहा है, बट अभी तक हमने ट्रांजिशन को अप्लाई नहीं किया, तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इमेज लेयर के ऊपर हमारी इस ट्रांजिशन को हम अप्लाई करेंगे एज अ लूमा मैट। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि एज अ लूमा मैट मेरी इमेज क्या होगी, ये रिवील होगी सेकंड वाली। सो होप आपको इस ट्यूटोरियल में कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी नई चीजें सीख पाए, क्योंकि मेरे ट्यूटोरियल्स ऑलमोस्ट नो प्लगइन नो टेम्पलेट ट्यूटोरियल्स रहते हैं। प्लस बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।